पीएम मोदी ने रैली में ममता बनर्जी के धर्मनिरपेक्षता के पाखंड को जनता के सामने इस तरीके से रखा। भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, हॉक फ्री न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कूच बिहार में रैली के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर हमला बोला और उनकी जो नकली धर्मनिरपेक्षता का जो ड्रामा है, उस नकली धर्मनिरपेक्षता पर मोदी ने तगड़ा प्रहार किया है और ममता बनर्जी की खाल में से जो वो भेड़ की खाल पहनकर रहती हैं, उसमें से उसको निकालकर असली भेड़िए को पूरे देश और दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ठोके कमेंट में नमो नमो, क्योंकि बात ही मोदी ने कुछ ऐसी कही है कि पूरे देश में इस समय ममता बनर्जी के समर्थकों को डूबकर मरने के लिए जगह तक नहीं मिल रही है। पीएम मोदी ने रैली में ममता बनर्जी के धर्मनिरपेक्षता के पाखंड को जनता के सामने इस तरीके से रखा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ममता बनर्जी जिस तरीके से मुस्लिम वोटों की सियासत कर रही हैं, उनकी अपील कर रही हैं, अगर उस प्रकार हम हिंदुओं से वोट मांगते तो विपक्ष ने चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया होता। साथ ही देश का जो तमाम जो लकड़बग्गा मीडिया है, जो जेएनयू वालों के तलवे चाटने वाला जो वामपंथी लकड़बग्गा मीडिया है इस देश के अंदर, उन्होंने भी हमारी सरकार के बाल नोच लिए होते। जिस तरीके से मोदी जी ने दो टूक बात कही है, इस बात के लिए मोदी जी को की मतलब प्रशंसा तो मैं करते हुए थकूंगा ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूंगा कमेंट में आप भी आज प्रशंसा की झड़ी लगा दें। कमेंट में लिखें नमो नमो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के कूच बिहार में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का जो उनका अंदाज है, उसको लेकर बड़े सवाल खड़े करे। उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी पर से अब अल्पसंख्यकों का भी विश्वास उठ चुका है, मुसलमान अब इनकी पार्टी को वोट नहीं देगा। जी हाँ, अब मुसलमान टीएमसी को बंगाल में वोट नहीं देने वाला है, मुसलमानों का बड़ा फैसला है। ऐसा मोदी जी ने कहा कि जिसकी वजह से अब ममता बनर्जी को अल्पसंख्यकों का वोट पाने के लिए उनसे अपील तक करनी पड़ रही है। आखिर क्या कारण है? ममता बनर्जी को तो मुसलमान वोट देते थे ना, तो अब ममता बनर्जी को अपील करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी जानती है कि अब बंगाल का मुसलमान भी ममता बनर्जी के दोगले रवैये को जान चुका है। जो कभी कहती हैं कि मैं शांडिल्य को उतरती हूँ, कभी चंडी पाठ करती हैं, तो अगले दिन बुर्का पहनकर और जो है हिजाब डाल के ममता बनर्जी जाके इफ्तार पार्टी करने पहुंच जाती हैं। तो ऐसी ममता बनर्जी को पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। आज इस देश का हिंदू भी जानता है कि वही ममता बनर्जी है जिसने दुर्गा पूजा में भी रोड़ा अटकाया। ये वही ममता बनर्जी है जिसने बंगाल के अंदर हिंदू कार्यक्रमों पर बार बार अपना हथौड़ा चलाया और बार बार किसी न किसी तरीके से हिंदू कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश करी। और जय श्री राम से इन्हें बड़ी दिक्कत होती है, तो हम लिखेंगे कमेंट में जय श्री राम। ममता को मिर्ची लगनी ही चाहिए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी रैली में मुसलमानों से बड़ी अपील करी थी कि सभी मुसलमानों एक हो जाओ, अपना वोट बंटने ना दो। इस तरीके की भाषा क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने किसी मंच में, किसी राजनीतिक मंच से बात कही है कि सभी हिंदुओं एक हो जाओ और जो है अपना वोट मत बंटने दो? क्या कभी मोदी जी ने ऐसी बात करी? क्योंकि मोदी जी तो हमेशा बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके बाद भी आज हिंदू उनको वोट देता है बिना मांगे। अब ममता बनर्जी जिस तरीके की बात कर रही है कि सभी मुसलमानों एक हो जाओ, ये बातें एक राजनीतिज्ञ को शोभा नहीं देती हैं। ममता बनर्जी ने एक बयान के बाद भाजपा से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया उनके इस बयान के बाद, और ममता बनर्जी के ऊपर ध्रुवीकरण के बड़े आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार नब्बास नकवी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऐसा कहा कि उन्होंने न सिर्फ चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है, बल्कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 का भी आपराधिक उल्लंघन किया है। इसके लिए ममता बनर्जी यानी कि मुमताज बानो और उनकी पार्टी के खिलाफ निर्वाचन आयोग को कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए। गौरतलब है कि वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 27% से ज्यादा है, जिसके कारण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन की नजर मुस्लिम वोटों पर है। ममता बनर्जी को डर है कि अभी तक उनका जो मुस्लिमों के वोट पर जो एकाधिकार बना हुआ था, अब कहीं वो कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन की वजह से छूमंतर ना हो जाए। अगर ये वोट बैंक उनका बढ़ गया तो ममता बनर्जी को अपनी जमानत तक जब्त करानी पड़ सकती है। बंगाल में ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। ममता बनर्जी का ये डर कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हिंदू तो आज वैसे ही भाजपा के प्रति जिस तरीके से उत्साहित हैं, जिस तरीके का उनकी आस्था उनकी भारतीय जनता पार्टी में बन चुकी है। आपने देखा होगा बंगाल के अंदर जिस तरीके से विराट रैलियां हो रही नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा की,
उनसे कहीं ना कहीं बंगाल में बदलते हुए समीकरणों का एक सीधा प्रत्यक्ष नजारा सामने आता है। अब पीएम मोदी ने कूच बिहार में रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जीत का बड़ा दावा किया। साथ ही मोदी जी ने जनता को यह भरोसा दिलाया कि भाजपा के आने के बाद पश्चिम बंगाल के विकास अभियान की रफ्तार और अधिक तेज हो जाएगी और घर घर तक पानी तक पहुंचने का प्रबंध किया जाएगा। आप समझिए कि टीएमसी और लेफ्ट ने बंगाल की हालत ये कर दी है कि बंगाल में घर घर में पीने का पानी भी नहीं है, हर घर में नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। आज बंगाल के तमाम गांव में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। अब ऐसे में अगर आपको बता दूं कि योगी जी ने साफ कह दिया था ये टीएमसी के गुंडे 2 मई के बाद अपनी जान की भीख मांगते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, योगी तो वैसे ही बंगाल में आकर डंके की चोट पर ऐलान कर चुके हैं कि 2 मई के बाद तृणमूल पार्टी के जो गुंडे हैं वो अपने गले में अपनी जान की भीख मांगने वाली दफ्ती लटकाकर कैराना के अपराधियों की तरह घूमते हुए नजर आएंगे कि अब भैया हमें बचा लो, हमें अपनी जान की भीख दे दो, क्योंकि नहीं तो किसी की टीओवी ना पलट जाए। दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2 मई के बाद से पश्चिम बंगाल अपराध मुक्त हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो योगी जी जैसी थोड़ी फायर ब्रांड वाली भाषा तो प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन साफ साफ शब्दों में मोदी जी ने भी ये कह दिया है कि 2 मई के बाद बंगाल के अंदर अपराध नहीं होगा, अपराध पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया जाएगा। और अभी तक पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की गुंडागर्दी का जो दौर चल रहा था, तकरीबन 37 साल लेफ्ट पार्टियों के राज में, और उसके बाद तकरीबन अब 2 टर्म्स जो ममता बनर्जी को मिली हैं उसमें भी उन्होंने माँ माटी मनुष्य की पार्टी कहने वाली जो अभी तक बात करते थे, उस आपको बता दें बंगाल के अंदर आज परिस्थिति ये है कि बंगाल के अंदर माँ और बंगाल के मनुष्य की जिस तरीके से हत्या हो रही है, बंगाल के अंदर एक आरएसएस कार्यकर्ता की माता की पिटाई हो गई, बंगाल के अंदर आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो जाती हैं, बंगाल के अंदर एक आम हिंदू का जीना आज इतना मुश्किल हो चुका है कि आप अभी शायद इस परिस्थिति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, बंगाल के अंदर तमाम ऐसे जिले हैं, जिले के जिले ऐसे हो चुके हैं जो पूरी तरीके से जहाँ पर बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों का एक उनका दबदबा हो चुका है और हिंदू त्योहारों पर वो लोग रोक लगाते हैं। कोई भी हिंदुओं का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें वो परेशानी बाधा डालते हैं, हिंदुओं की लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। इस तरीके की जो समस्याएं आज बंगाल के अंदर जो बिल्कुल आम हो चुकी हैं, आने वाले वक्त में 2 मई के बाद इन सभी लोगों को एक एक करके चुन चुन के टीयूवी में बिठाया जाएगा और इनकी टीयूवीज पलटेंगी। ये बात आप जानते हैं कि योगी के अंदाज में बंगाल में जिस तरीके से कार्रवाई होगी भाजपा की सरकार के आने के बाद, तो बंगाल को एक विकसित राज्य बनने में, एक अपराध मुक्त राज्य बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आप भी बंगाल के अंदर एक आप चाहते हैं कि ऐसा प्रशासन हो, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी बंगाल के अंदर सरकार हो जो बंगाल को अपराध मुक्त बनाए, जो बंगाल को जिहाद मुक्त बनाए, जो बंगाल को लव जिहाद मुक्त बनाए, ऐसे बंगाल को जहाँ पर कोई भी अवैध प्रवासी किसी दूसरे देश का इस बंगाल के अंदर ना हो, ऐसे लोगों को रोकने के लिए आप लोगों को भी इस मुहिम में हॉकफीड के साथ जुड़ना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देश के हर व्यक्ति को जागरूक कीजिए और यदि आपका कोई बंगाली दोस्त या मित्र है उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। दोस्तों, अभी के लिए मैं आपसे आगे लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।